हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम कुणाल है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ सीनियर सेक्शन इंजीनियर इन इंडियन रेलवेज एट लीलुआ वर्कशॉप। तो आफ्टर CBT 1 CBT 2 एंड DV एंड मेडिकल कंप्लीट होने के बाद आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे कि पैनल कब आएगा, तो पैनल एक और जोन का आपका आ चुका है एंड वो जोन है आपका अजमेर जोन। सो अजमेर जोन का आ चुका है पैनल एंड नेक्स्ट बचे हुए जोन का कब तक आएगा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, एंड अजमेर जोन का कितना सीट अभी वैकेंट है और किस सीट में मतलब मेडिकल क्राइटेरिया की वजह से या फिर आपका एब्सेंटी के कारण कितने सीट अभी वैकेंट है एंड सेकेंड राउंड आने के कितने चांसेस हैं और कब आएगा वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ओके, सो अभी जो है वो अभी जोन जो बचे हुए हैं जिनका पैनल आना है वो अभी जैसे कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, ये मेजर जोन है जिनका अभी पैनल आना बाकी है। जैसे आपका बिलासपुर हो गया, आपका भोपाल हो गया, ओके, तिरुवनंतपुरम हो गया, आपका पटना हो गया, आपका JNK हो गया, ओके, आपका चंडीगढ़ हो गया, ओके। तो ये सारे आपका बैंगलोर हो गया। ओके, तो ये सारे जोन जो हैं उनका अभी पैनल आना बाकी है। बाकी सबका पैनल जो है वो ऑलमोस्ट आ चुका है, पार्ट पैनल आ चुका है एंड ये भी जो लगभग आप देखोगे तो टेंथ से 12th तक आपका जो है वो आपका पैनल जो है इन सभी जोन का देखने के लिए आपको मिल जाएगा आपके रेलवे के वेबसाइट पे। ओके, तो ज़्यादा वेट नहीं करना है, अब जितना भी वेट कर लिया बहुत कर लिया है एंड एक एक करके अब जल्दी जल्दी पैनल आ जाएगा एंड आपका विद इन 1 मंथ आपका 1 to 1.5 मंथ आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। ओके, तो चलो हम देख लेते हैं एक बार जो पैनल आया है उसमें कितने बच्चों का नेम आया है एंड कितने बच्चों का सीट वैकेंट है जिनको चांस मिलेगा सेकेंड राउंड में। ओके, तो यहाँ देख सकते हो पार्ट पैनल फर्स्ट, क्योंकि आपका पूरे वैकेंसी के लिए पैनल नहीं निकला है इसलिए इसको पार्ट पैनल है। नेक्स्ट पैनल भी मतलब आपका पार्ट 2 पार्ट 3 भी आपका कंटिन्यू रहेगा एंड राउंड 2 DV भी अभी आने वाला है। राउंड 2 DV है ना, क्योंकि इसमें जो वैकेंट सीट है मैंने जितना काउंट किया है 65 के आसपास है। जैसे कि मतलब 529 वैकेंसी था, उसमें से 65 को नहीं पैनल में जगह मिला है। तो नेक्स्ट हो सकता है कि कोई मेडिकली अनफिट हो जाए या फिर जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं किया होगा अपने मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, या फिर बहुत सारे कैंडिडेट जो होंगे वो एब्सेंट होंगे ड्यूरिंग द DV। ओके, इसके कारण उन सभी कैंडिडेट का जो है वो इस पैनल में आपको रोल नंबर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सो आपका जो सेकेंड राउंड होगा DV का उसमें से मेरिट डाउन करके आपको बुलाया जाएगा DV एंड मेडिकल के लिए फर्दर। ओके, तो यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है ये सब में वैसा ही लिखा होता है, ये चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना क्या वैकेंसी था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी 4 में 7 वैकेंसी था टोटल एंड 7 का पैनल आ चुका है। ओके, तो इसमें तो कोई नहीं आएगा। यहाँ पे कैटेगरी नंबर 4 में WCR में 2 सीट था तो दोनों का पैनल आ चुका है। कैटेगरी नंबर 5 में देख सकते हो EMU एंड TRS WCR में यहाँ पे एक वैकेंसी बचा हुआ है, वो भी UR का सीट यहाँ पे बचा हुआ है, बाकी सब फील्ड है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो कि 7 नंबर कैटेगरी जो है NWR इलेक्ट्रिकल TRD का, इसमें जनरल का जो है वो सारा फुल है ना। SC का सारा फुल है, ST का एक सीट बचा हुआ है। ओके, OBC भी सारा फुल है एंड जो आपका EWS है वो भी फुल है। ओके, यहाँ पे WCR में देखो, WCR में भी UR का सीट फुल है, SC का फुल है, ST का एक सीट बचा हुआ है, OBC फुल है एंड यहाँ पे EWS भी फुल है। ओके, कैटेगरी नंबर 8 में देखो ये एक ही वैकेंसी थी, यहाँ पे फुल हो चुकी है। ओके, कैटेगरी नंबर 9 देख लो, पीवे में आपका जो है वो 49 वैकेंसी था, यहाँ पे 2 वैकेंसी बची हुई है। ओके, 47 का ही कैंडिडेट का यहाँ पे रोल नंबर है। ओके, तो 2 वैकेंसी UR में यहाँ पे बची हुई है। SC में 10 वैकेंसी थी, यहाँ पे 6 का नाम आया है, तो यहाँ पे 4 वैकेंसी यहाँ पे बचा हुआ है। 5 यहाँ पे वैकेंसी थी तो 4 का आया है, तो एक यहाँ पे वैकेंसी ST में बचा हुआ है। OBC में आपका टोटल 23 वैकेंसी था जिसमें से 16 का इसमें लिस्ट में नाम है, तो आपका 4 3 7 वैकेंसी आपका OBC में पीवे का बचा हुआ है कैटेगरी नंबर 9 एंड यहाँ पे देख सकते हो EWS में 12 वैकेंसी थी जबकि 8 ही कैंडिडेट का इसमें नेम आया है। ओके, और अब देखते हैं WCR में क्या है। WCR में UR में 25 सीट था जिसमें से 20 का ही नाम आया है, तो मतलब 5 सीट यहाँ पे वैकेंट है। OBC में आप देख सकते हो कि 7 सीट था बट 3 का ही नाम आया है, तो 4 वैकेंसी यहाँ पे भी बचा हुआ है। EWS में 4 सीट था और यहाँ पे 2 ही का नाम आया है। ओके, तो अभी सीट बचे हुए हैं। ओके, कैटेगरी नंबर 10 डिजाइन एंड ड्राइंग में C1 वाला पोस्ट है ये। ओके, तो C1 वाला पोस्ट में आप देख सकते हो कि 4 वैकेंसी था बट 3 का ही नाम आया है, तो एक वैकेंसी बची हुई है यहाँ पे। ओके, C1 में, तो जिनका C1 है अगर लोअर किसी कारणवश से आप A3 या B1 नहीं पास होते हो तो आपको C1 अगर यहाँ से एक वैकेंसी बचा हुआ है तो मिल सकता है। SC में फुल हो गई है, EWS में भी यहाँ पे फुल हो गया है। यहाँ पे WCR में देखो 12 वैकेंसी था, 11 टोटल कैंडिडेट का नाम आया है, तो एक वैकेंसी यहाँ पे भी बचा हुआ है, बाकी सारा फुल है। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कैटेगरी नंबर 12 सिविल वर्क्स एंड रिसर्च वाला जो पोस्ट है, यहाँ पे 55 वैकेंसी थी तो 54 फिल हो चुकी है, एक वैकेंसी यहाँ पे बचा हुआ है 12 नंबर कैटेगरी में, बाकी सारे फिल्ड हो चुके हैं कैटेगरी वाले पोस्ट। ओके, यहाँ पे WCR में देख सकते हो कि OBC वाला एक सीट यहाँ पे खाली है, क्योंकि यहाँ पे 6 लोग का नाम है एंड 7 वैकेंसी थी, बाकी सारा फिल हो चुका है। ओके, यहाँ पे कैटेगरी नंबर 15 ट्रैक मशीन देख सकते हो NWR में ट्रैक मशीन में 20 सीटें थी, यहाँ पे 15 को ही सिलेक्शन हुआ है, तो 5 सीटें यहाँ पे अभी बची हुई है। SC में आप 3 सीटें यहाँ पे बची हुई है क्योंकि 11 का सिलेक्शन हुआ है। ST में 8 सीटें थी जिसमें से 4 का नाम आया है, तो 4 सीटें अभी बचा हुआ है। एंड OBC में आप देख सकते हो 8 सीटें थी जिसमें से 5 का ही यहाँ पे नाम है, तो यहाँ पे 3 सीटें और बची हुई है। EWS में 9 सीटें टोटल थी, तो यहाँ पे 6 सीटें मतलब यहाँ नाम आया है, तो 3 सीटें यहाँ पे भी बचा हुआ है। ओके, कैटेगरी नंबर 16 देख सकते हो कि यहाँ पे 6 सीटें थी UR में, तो एक वैकेंट है अभी, है ना। OBC का पूरा फुल है एंड EWS का भी फुल है। कैटेगरी नंबर 16 WCR में पूरा फुल है। ओके, 17 देख सकते हो C1 कैटेगरी का है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड, यहाँ पे 23 वैकेंसी था बट एक UR में खाली है, बाकी जो SC ST फुल है। OBC में एक वैकेंसी खाली है, 9 वैकेंसी था, एक वैकेंसी OBC में खाली है एंड EWS में 3 वैकेंसी था, टोटल 2 को शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो एक वैकेंसी यहाँ पे आपका खाली है। ओके, कैटेगरी नंबर 18 देख सकते हो फुल है, कैटेगरी नंबर 23 फुल है, कैटेगरी नंबर 24 फुल है, 25 फुल है, 26 फुल है। कैटेगरी नंबर 28 में आपका जो देख सकते हो UR में एक सीट खाली है, ये SNT वाले इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी हो सकते हैं, तो ये देख सकते हो कि आपका एक सीट यहाँ पे वैकेंट है एंड OBC में आपका 3 सीट वैकेंट है। ये जो है वो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड का सीट है 28 वाला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका कैटेगरी नंबर 30 फुल है, कैटेगरी नंबर 30 WCR में। EWS में एक सीट बचा हुआ है क्योंकि EWS का कोई भी शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है। 32 डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, यहाँ पे सारा फुल है, यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं है क्योंकि ये C1 मेडिकल स्टैंडर्ड का है। ओके, ये जो दिया हुआ है शायद मिसप्रिंट होकर TRD वाला वापस से यहाँ पे मिसप्रिंट होकर यहाँ पे छप गया है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है आपका। टोटल जो सीट है अजमेर में 529 सीट है, जिसमें से 464 जो सीट है उसका जो पैनल है वो आ चुका है एंड नेक्स्ट 65 सीट जो है वो बचे हुए हैं। ओके, राउंड सेकंड में भी आ सकता है ये या फिर किसी को ब्लॉक करके रखा होगा, सीट ब्लॉक करके, उसके लिए मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका सेकंड राउंड के लिए ही आएगा क्योंकि एब्सेंटी प्लस मेडिकली अनफिट होंगे। ओके, इसी केस में आपका जो है वो 65 वैकेंट है। ओके, तो नेक्स्ट जिनका पैनल नहीं आया है वो थोड़ा वेट कर ले, नेक्स्ट पैनल में भी आपका नाम आ सकता है एंड राउंड 2 के लिए रेडी हो जाओ। जिनका भी मेरिट इंडेक्स मतलब मैंने जैसे कैलकुलेट किया 36 जो थे वो सिविल के सीट हैं और बाकी जो बचा वो आपका मैकेनिकल का, मतलब 30 मान लो मैकेनिकल का सीट है, मैकेनिकल नहीं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स का सीट है। ओके, तो कम से कम मान सकते हैं कि ये आपका 7 से 8 मेरिट तक आप मान सकते हो। अगर A3 होगा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड तो 100% आपका चांसेस है 7-8 मेरिट इंडेक्स तक। ओके, यहाँ पे 5 से 6 मेरिट इंडेक्स तक आपके चांसेस हैं कि आपका अगर 5-6 बिलो है लोएस्ट कट ऑफ से, तो आपके चांसेस काफ़ी हैं आपका सिलेक्शन होने के। ओके, अभी जो पैनल बचा हुआ है वो बचा हुआ है आपका तिरुवनंतपुरम का, कोलकाता का, मुंबई का, बिलासपुर का, भोपाल का, है ना, चंडीगढ़ का, बैंगलोर का। तो ये कुछ जोन है, मेजर जोन है, उनका जो पैनल है वो बचा हुआ है, जो कि अभी 12 से 14 तारीख से पहले ही, मतलब 15 से पहले ही आपका दशहरा खत्म हो गया, सब कुछ फेस्टिवल खत्म हो गए, आपका दिवाली आने वाला है, तो दिवाली से पहले आपका जो है वो पैनल, ये सब सारे जोन का जो है वो पैनल पब्लिश हो जाएगा एंड नेक्स्ट आपका जो ज्वाइनिंग है वो 1.5 मंथ्स मान के चलो, पैनल आने के 1.5 मंथ्स में आप जो है वो ज्वाइन कर लोगे और दिवाली के बाद ही ज्वाइन कर पाओगे, है ना, दिवाली के बाद ही ज्वाइन कर पाओगे, दिवाली छठ पूरा हो जाएगा उसके बाद ही आप ज्वाइन कर पाओगे। ओके, एंड जिनका पैनल जो है वो आ गया है, पैनल में नेम आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज कैंडिडेट्स, और आपका एकदम 100% श्योर हो गया है। पैनल में जिनका नाम आ जाता है 100% आपका श्योर है कि आपका जॉब जो है वो लग गया है। ओके, एंड अब क्या करना है, अभी काफ़ी मन में सवाल होंगे कि अभी क्या करना है, तो अभी कुछ नहीं करना है, बस वेट कीजिए अपना लेटर का, है ना, ज्वाइनिंग लेटर का। अब सारा प्रोसेस खत्म हो गया, आपका चिंता दुविधा सब खत्म हो गया, अब बस वेट कीजिए लेटर का। लेटर जैसे ही हाथ में आएगा आपको बुलाया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, आप जाके ज्वाइन कर लेना एंड फर्दर आपका जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एंड जो अभी थोड़ा कट ऑफ से 10 मेरिट इंडेक्स कम थे वो अभी बचे हुए हैं, उनको लग रहा होगा राउंड 2 कब आएगा, तो भाई पैनल फर्स्ट आने दो एंड जिसका पैनल फर्स्ट आ गया है वो सेकंड राउंड DV के लिए भी आएगा। ओके, तो वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ेगा आपको, तो धैर्य बनाए रखें, आपका भी चांस जरूर आएगा। ओके, थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।